क्यों ही इंद्रदेव की पूजा करें। ऐसा कह ही रहे थे कि सारे ब्रजवासी वहां आकर के एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और मत बनाते हैं कि लल्ला तू ये बात क्यों कह रहा है। जब देखो जब उल्टा सीधा बोलता है। ना जाने इस पर किसने जादू कर दिया है, लड़ना और लड़ाना इसका बड़ा ही स्वभाव में आ गया। बहुत बड़ा काम है। कन्हैया की शरारतें तो है ही, इसलिए सुनने और सुनाने में भी बहुत आनंद आता है। तो सबने विचार विमर्श किया, कहा कन्हैया अगर हम इंद्रदेव की पूजा ना करें और वो क्रोधित हो गए तो हमें जल नहीं देंगे, और जल नहीं देंगे तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हम भी जीवित कदापि नहीं रहेंगे। जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो सबने मत बनाया और कन्हैया से कहा, कन्हैया अब तू ही बता हम क्या करें। क्या कह रहे हैं, कन्हैया तू ही बता कि हम अब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी आपने इंद्रदेव की पूजा में क्या क्या बनाया है, अब तुम बताओ, तुम क्या क्या लेकर आए हो। अरे भैया मन है वही तो सब कुछ है। क्या हलवा पूरी खाएंगे क्या आगे भगवान, लेकिन प्रेम से खिलाएंगे तो हाँ खाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी जो इंद्रदेव की पूजा का सामान आप लेकर आए हैं, जो सामग्री बनी है उसी सामग्री से हम गिरिराज धरन की पूजा करते हैं। बोले श्री गिरिराज धरन महाराज की जय हो। अब मत तो बन गया कि गिरिराज धरन की हम पूजा करें, पर नंद बाबा को डर लग रहा है। नंद बाबा डर रहे हैं कि ना जाने ये लल्ला उल्टी सीधी का करवाते रहे थे। डर भी रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। क्या करें, करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा तो नंद बाबा कहते हैं, लल्ला आज पूरे ब्रज में बड़ो उत्सव छायो है। क्या छायो है, बड़ो उत्सव छायो है। उत्सव इसलिए छायो है कि आज इंद्रदेव की पूजा है। अब देखिए ना, इंद्रदेव की पूजा तो बड़ी कैंसिल सी लग रही है। क्या इंद्रदेव छोड़ देंगे हमें? नहीं छोड़ेंगे। बुआ जी कह रही है खूब पीटेंगे मारेंगे। तो क्या इंद्रदेव की ही पूजा कर लें? ऊंचा हाथ करो, कौन कौन करना चाहता है। कोई बात नहीं, भोरे के भगवान होते हैं। अब तो वो सोच रहे हैं लल्ला ना जाने क्या करवा के छोड़े, वो इंद्र की छोड़ के उत्तर की ओर मुख कर दीजिए भगवान गिरिराज। भैया उत्तर की ओर मुख करवा दीजिए।